ये क्वेश्चन एसएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 2024 का। जो भी स्टूडेंट्स 2024 में एग्जाम दिए होंगे एसएससी सीजीएल का या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम, तो एसएससी क्या करता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है इलेक्शन वाला जानबूझ के थोड़ा सा इसको लेंदी बनाते हैं कि इसमें टाइम लग सके, और ये क्वेश्चन को टॉप 5 में शुरुआत के 5 क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन को डाल देंगे ताकि आप इसको बनाओ और आपका समय ज़ाया हो। पर ये क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट में बनाना होता है, ये सब क्वेश्चन को सबसे लास्ट में। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी आया था, क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा टफ था। तो आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। इन एन इलेक्शंस बिटवीन टू कैंडिडेट्स P and Q, P got 78% of the total valid votes if the total valid votes of the electorate were 75,60,000. Then what was the number of valid votes Q got? P और Q के बीच में इलेक्शन हुआ जिसमें कि टोटल P को कितना वोट मिला? 78%, और टोटल वोट्स कितने थे? 75,60,000. देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स Q गॉट? तो बताना है Q को कितना वोट्स मिला। इफ 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 10% वोटर्स वोट्स नहीं दिए, एंड 15% ऑफ द वोटर्स पोल्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और जो 15% जो वोट्स था वो इनवैलिड काउंट कर दिया गया, उनका वो वोट्स में कुछ प्रॉब्लम होगा, उनको इनवैलिड काउंट कर दिया गया। तो बताइए Q को कितना वोट्स मिला? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैलिड वोट्स कितने थे। जैसे ये 10% वैलिड वोट्स नहीं थे, और इसको काउंट नहीं करेंगे, और 15% का भी काउंट नहीं करेंगे। तो ये दोनों को पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितने में? 75,60,000 में। तो टोटल हमारा वैलिड वोट था 75,60,000, इतना था। उसमें क्या करेंगे? 10% वोट्स हटा दिए, मतलब 90% वोट्स मिला 100 में, काउंट करेंगे। और दूसरा क्या था? 15%, 85 क्या करेंगे हम लोग? वोट्स काउंट करेंगे 100 में से। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 6 मल्टीप्लाई, यही सब प्रोसेस में क्या लगता है? टाइम ज़्यादा लग जाता है। मल्टीप्लाई 90 इंटू 85, 9 5 जा 45 के 5 कैरी 4, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 4 76, 765 मल्टीप्लाई 756, और ये हो गया 0। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 5783,400। बस यही मल्टीप्लाई करने में क्या लगता है? बच्चों को टाइम लगता है, स्टूडेंट्स को, और इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। 57 ये क्या था? वैलिड वोट्स हमारा था, इतना क्या हो गया? वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट्स में 78% किसको वोट्स मिला है? P को। तो 78%, 5783,400 में 78% किसको मिला है? P को। तो ये क्या करेंगे? 78% निकाल लेंगे वैलिड वोट्स का, 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4511,052, यही आएगा। ये हमारा किसको वोट्स मिला? P को। ये किसको मिला? P को। अब हमारा किसका निकालना है? Q को। वैलिड वोट्स में से P का वोट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? ये 5783,400 सब्ट्रैक्ट 4511,052। अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, क्या? क्यों लास्ट में 0, तो 0 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 8। लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 8 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी एकदम 100% करेक्ट होगा। अगर आपका ऑप्शन 8 अगर किसी और में भी रहता, 2 ऑप्शंस में रहता, तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। और यहाँ हमारे ऑप्शंस में 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, इसीलिए हम लोग क्या किए? ऑप्शन सी को करेक्ट कर दिए। और यही सब क्वेश्चंस क्या करेंगे? आपको टॉप 5 में रहेगा, जिससे आपका टाइम ज़ाया हो और आप दूसरे क्वेश्चंस में आपको टाइम कम देने को मिले। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब सवाल को सबसे लास्ट में बनाना है। थैंक यू।